उसके अंदर एक वेब एप्लीकेशन है DVWA के नाम से, उसको हम यूज करेंगे। उस पर हम टेस्टिंग करेंगे वर्नेबिलिटीज को। तो आज की वीडियो में हम पहला टेस्ट करने जा रहे हैं और वो ये उसमें लॉगिन कैसे कर सकते हो, उसका पासवर्ड कैसे जान सकते हो, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे जो है वो एक वेब एप्लीकेशन को, उसका मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने इसको VMware के अंदर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल हो गया है, इसके बाद आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। जब आप इसको रन करोगे तो ये को आगे सेंड कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम आ रही है ब्रूट फोर्स, आपको इतना यूज नहीं करना, आपको सिंपल ये वाली कमांड यूज करना है, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे आप लिखोगे /user, के पास कंप्लीट कर देगा। आपको दोबारा से टैब दबाओगे तो देखो यहाँ पे आपको काफी बता दूं कि ये जो आपके पास rock.txt नजर आ रहा है, ये आपके पास एक जिप फाइल में .txt gz लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको इसको, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एथिकल हैकिंग कोर्स के लेक्चर नंबर 21 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ब्रूट फोर्स को। पिछली वीडियो में हमने हाइड्रा टूल को यूज करते हुए एक परफॉर्म किया था ब्रूट फोर्स अटैक, वो लॉगिन पेज पे हमने किया था। लेकिन आज की वीडियो में हम DVW के अंदर जो वर्नेबिलिटीज दी गई हैं उनको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो सबसे पहली वर्नेबिलिटी है, जो सबसे पहला अटैक है, अब वो किसी वेब एप्लीकेशन पे जो किया जाता है वो है ब्रूट फोर्स अटैक। तो आज हम जो है वो स्पेसिफिक ब्रूट फोर्स अटैक को देखेंगे और किस तरह हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। जो टूल हम यूज करने जा रहे हैं उसके अंदर वो है बर्प सूट। उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको सारी बताऊंगा। कुछ जो टर्म्स उसके अंदर यूज हो रही होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और यहाँ से आगे एक वेब एप्लीकेशन पे जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जाती है उसका आगाज हो रहा है, लिहाजा आपने ये जो कुछ वीडियोस आएंगी आगे आने वाली, इनको लाजमी बड़े गौर से देखना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और चलते हैं काले लिनक्स पे, और साथ ही साथ हम मेटास्प्लॉइटेबल को भी ऑन कर लेंगे। तो इस वक्त जो है वो मैंने मेटास्प्लॉइटेबल 2 को भी ऑन कर लिया और उसका IP एड्रेस जो है वो भी मैंने फाइंड कर लिया। और यहाँ पे जो है वो दूसरा हमारा काले लिनक्स है, तो हम इसमें कर लेते हैं लॉगिन। अब यहाँ पे जो सबसे पहला काम करना है वो है हमें बर्प सूट को ऑन करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, ये आपको आइकन नजर आ रहा है साइड पे, तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है बर्प सूट। जैसे आप बर्प सूट को सर्च करोगे तो आपके पास ये वाला आ जाएगा आइकन, आपने इस पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। बर्प सूट जो है वो हमारे पास स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है और स्टार्ट बर्प सूट पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो बर्प सूट हमारा ओपन हो चुका है और हमें सबसे पहले क्या करना होता है, प्रॉक्सी पे जाना है और यहाँ पे हमें ब्राउजर को ओपन कर लेना है, जिस ब्राउजर के अंदर हम अपने वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो ब्राउजर ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम IP एड्रेस लिखने जा रहे हैं अपने मेटास्प्लॉइटेबल 2 का। IP एड्रेस लिखने के बाद आपको यहाँ पे स्लैश लिखना है और आगे लिख देना है DVWA। तो ये डायरेक्टली जो है वो आपका DVWA ओपन कर देगा। यहाँ से हमने इसको लॉगिन कर लेना है, वही हमारा जो यूजर नेम और पासवर्ड था एडमिन, और पासवर्ड था इसका पासवर्ड। लॉगिन हो चुका है हमारा पेज। ये देखो आपको यहाँ पे जो है वो काफी सारी वर्नेबिलिटीज नजर आ रही हैं। हम इनको करेंगे एक एक करके, लेकिन आज जो हम करने जा रहे हैं वो है ब्रूट फोर्स। तो हम जो है वो स्टार्ट करेंगे लो लेवल सिक्योरिटी से। तो आपको पहले इसकी सिक्योरिटी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको DVWA सिक्योरिटी नजर आ रहा होगा, इस पे क्लिक कर दो। इसके बाद आपको यहाँ से लो लेवल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको सबमिट कर देना। तो आपकी जो सिक्योरिटी होगी वो यहाँ पे आपको लो नजर आ जाएगी। पहला जो है वो हम लो लेवल पे करने जा रहे हैं। चलते हैं दोबारा से ब्रूट फोर्स पे। उससे पहले आपको बर्प सूट पे इंटरसेप्शन जो है वो ऑन कर लेनी है। इंटरसेप्ट हमारा ऑफ है, इसको ऑन कर ले। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे एडमिन हमारा यूजर नेम है, यानी कि हमें पता है कि एडमिन जो है वो यूजर नेम है। पासवर्ड हमें नहीं पता इसका पासवर्ड क्या हो सकता है, तो लिहाजा उसके लिए आपको कोई भी वैल्यू लिख लेनी है, रैंडम वैल्यू आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एड मोर लिख देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ से लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो आपको रिक्वेस्ट नजर आ गई है। वेब सूट मैंने आपको टूल बताया था कि जिसके जरिए हम वेब एप्लीकेशन और वेब सर्वर के दरमियान जो एक रिक्वेस्ट होती है, जो राब्ता हो रहा होता है, उसको इंटरसेप्ट करेंगे और उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी है इस ब्राउजर से डेटाबेस पे, यानी कि वो जो इसमें यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह उसको मैच करेगा। तो अभी यहाँ पे वो रिक्वेस्ट जो है वो जा नहीं रही, क्योंकि हमने उसको बर्प सूट पे यहाँ पे इंटरसेप्ट कर लिया और रोके रखा है। जब तक जो है वो यहाँ से हम फॉरवर्ड नहीं करेंगे, आगे मूव नहीं होगी। तो हमें जो है वो यहाँ पे देखो एक नजर आ रही होगी गेट रिक्वेस्ट, और इसके अंदर जो है वो आपको यूजर नेम नजर आ रहा है जो हमने लिखा है एडमिन, और पासवर्ड में हमें ये वाला हमारा पासवर्ड नजर आ रहा है। और यहाँ पे आपको लॉगिन का जो एक बटन सबमिट बटन है वो नजर आ रहा है। हमें इस रिक्वेस्ट को भेजना है इंट्रूडर के अंदर। इंट्रूडर हमारे पास एक टूल है जिसके अंदर हम इंटरसेप्ट की रिक्वेस्ट के अंदर मुख्तलिफ पेलोड्स वगैरह ऐड करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, फिर उनको उनके रिस्पॉन्स को देखते हैं कि वो कौन सा रिस्पॉन्स हमें दिखा रहा है। डिफरेंट जो है वो इसके अंदर अटैक्स परफॉर्म किए जाते हैं, इसलिए हमें इस रिक्वेस्ट को इंट्रूडर के अंदर फॉरवर्ड करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, राइट क्लिक करना और यहाँ पे सेंड टू इंट्रूडर करेंगे। तो ये हमारे पास इंट्रूडर जो है वो रेड हो चुका है। तो इस टैब के अंदर आ जाएंगे और यहाँ
यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे ये कुछ अटैक टाइप्स नजर आ रही है। स्नाइपर है, स्नाइपर के अंदर आप सिंगल पोजीशन पे जो है वो अटैक करोगे, यानी कि आपको अगर यूजर नेम पे करना है तो आप इसके अंदर सिर्फ एक यूजर नेम पे कर सकते हो ब्रूट फोर्स अटैक। अगर आपको पासवर्ड पे करना है तो आप सिर्फ एक पासवर्ड पे कर सकते हो। लेकिन अगर आप मल्टीपल पोजीशंस पे करना चाहते हो, यूजर नेम और पासवर्ड दोनों पे करना चाहते हो, तो आप ये क्लस्टर बॉम्ब को यूज कर सकते हो। इसके अलावा और भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। हमें जो अभी एक सिंगल पासवर्ड पे करना है तो उसके लिए हम स्नाइपर को यूज करने जा रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस पोजीशन पे अटैक करने जा रहे हो। तो हमारे पास जो पोजीशन है वो है पासवर्ड की। तो यहाँ पे जो हमने पासवर्ड एंटर किया था इसको यहाँ से आपने सिलेक्ट कर देना है, इतना जहाँ तक आपका पासवर्ड है। यहाँ पे इतना सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड पे एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा ऐड का, ये ऐड पोजीशन, हमें ऐड पे क्लिक कर देना है। हमारा जो पासवर्ड है वो ऐड हो चुका है जिसपे हमने जो है वो अटैक करना है उस पोजीशन के अंदर। अभी जो है वो हमें यहाँ पे पेलोड सेट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको पेलोड वाले टैब में आ जाना। यहाँ पे आप पेलोड सेट 1 सिलेक्ट करोगे क्योंकि हमें सिंगल पे करना है, सिर्फ पासवर्ड पे करना है। तो यहाँ पे अभी आपको एक नजर आएगा, लेकिन जब आप दोनों पे करोगे तो यहाँ पे आपको 2 नजर आएंगे। तो आपको वो अलग अलग करके सिलेक्ट करने पड़ेंगे। पेलोड टाइप जो है वो हम सिंपल लिस्ट रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे अपना वो यूजर नेम और पासवर्ड लिस्ट ऐड करनी है। अगर आप पासवर्ड पे कर रहे हो तो आपको यहाँ पे पासवर्ड लिस्ट ऐड करनी है, या आप मैनुअली यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर सकते हो। पासवर्ड लिस्ट जो है वो हम ऐड करेंगे तो वो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। टेस्टिंग प्रोसेस के लिए मैं यहाँ पे कुछ पासवर्ड जो है वो ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ कॉमन पासवर्ड जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इसके अंदर एक ओरिजिनल पासवर्ड ऐड कर दिया है जो वाकई ही उस वेब एप्लीकेशन का पासवर्ड है। तो इस तरह जो है वो आपकी एक पासवर्ड लिस्ट होगी, उसके अंदर डिफरेंट पासवर्ड होंगे। अब इन पासवर्ड को ये बारी बारी लगा के देखेगा, अगर जो लग जाता है पासवर्ड तो उसका रिस्पॉन्स हम जो है वो चेक करेंगे। आपको कैसे पता चलेगा तो वो हम देखने जा रहे हैं। इतना करने के बाद आपको सिंपल यहाँ से और कुछ नहीं करना, लो लेवल के अंदर जो आपकी है आपको सिर्फ इतना ही यहाँ पे सेटअप करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट अटैक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट अटैक करोगे तो इसको ओके कर दो और देखो यहाँ पे अटैक जो है वो स्टार्ट हो चुका है और फिनिश भी हो चुका है क्योंकि हमारे पासवर्ड लिस्ट जो है वो छोटी थी। तो अभी जो है वो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा पासवर्ड जो है वो यहाँ पे करेक्ट लगा है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लेंथ पे आना है और यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो कौन सी है। इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू आपको चेक करनी है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू आपको नजर आएगी वो ओरिजिनल करेक्ट पासवर्ड होगा। तो देखो यहाँ पे एरो जो है वो नीचे की तरफ है, तो आपको सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी वो फ्रंट में मिल जाएगी। यहाँ पे देखो इस तरह की है, तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो हमें ये वाली नजर आ रही है। इस पे क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको रिक्वेस्ट भी नजर आ रही है। हमारा जो यूजर नेम है वो है एडमिन और जो पासवर्ड है वो है पासवर्ड, ठीक है। अब रिस्पॉन्स को चेक कर लेते हैं। तो रिस्पॉन्स पे आओ और यहाँ पे रेंडर पे आओगे तो ये आपको वो पेज लोड करके दिखा देगा कि जो आपको नजर आएगा रिस्पॉन्स पे लॉगिन के बाद। तो देखो यहाँ पे वेलकम टू पासवर्ड प्रोटेक्टेड एरिया एडमिन, यहाँ के यानी कि हमारा जो इस वक्त रिस्पॉन्स है वो आ चुका है और सक्सेसफुली हमने इसमें लॉगिन कर लिया है। तो अगर आपको यहाँ पे नहीं यकीन आ रहा कि यार ये कैसे हो सकता है, तो ये पासवर्ड जो है वो हमें मालूम हो चुका है। अभी चलते हैं हम यहाँ पे प्रॉक्सी टैब में और इसका इंटरसेप्ट जो है वो हम ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे हम जो है वो जाके इसका लगा देते हैं एडमिन और इसका जो पासवर्ड है वो ये लिख देंगे हम यहाँ पे पासवर्ड। तो जैसे ही हम इंटर करेंगे तो देखो यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है। तो ये था लो लेवल पे। अब चलते हैं हम मीडियम लेवल की तरफ के उसके अंदर जो है वो क्या हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है DBWS अथॉरिटी के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आपको इसको मीडियम पे करके यहाँ से सबमिट कर देना है। फिर दोबारा चलेंगे ब्रूट फोर्स पे और इसके बाद आपको यहाँ से दोबारा से चेक करना है इसकी रिक्वेस्ट को। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे एडमिन। उससे पहले आपको यहाँ पे बर्ब सूट पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको वो जो पहले से आपने ऑन कर रखा था हमारा ये वाला, इसको आपने बंद कर देना है। यहाँ से डिस्कार्ड कर देंगे। दोबारा से इसका इंटरसेप्ट हम ऑन कर देंगे और यहाँ से हम कोई भी पासवर्ड अपना इंटर करके लॉगिन करेंगे। जैसे लॉगिन करेंगे तो देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट में आ चुकी है और सेम वही चीज आ रही है। इसके अंदर कोई यहाँ पे तब्दीली नहीं है। आपको इसका सोर्स कोड दिखा देता हूँ, इसके सोर्स कोड के अंदर क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा गया है सैनिटाइज यूजर नेम इनपुट। यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो फिल्ट्रेशन यूज की गई है, लेकिन मुकम्मल तौर पे यहाँ पे पूरा फिल्टर नहीं लगाया गया जैसे यहाँ पे होना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे सिक्योरिटी को लो करता हूँ और दोबारा से लो करने के बाद मैं फिर आपको इसका दिखाता हूँ। अगर मैं सोर्स कोड, तो यहाँ पे देखो इसका सोर्स कोड है। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे सैनिटाइजेशन नहीं लगी हुई। यहाँ पे डायरेक्ट जो यूजर नेम लगेगा, जो पासवर्ड लगेगा वो डायरेक्ट यहाँ पे कोई भी लगा सकता है, कोई यहाँ पे फिल्टर वगैरह नहीं लगा हुआ। तो ये यहाँ पे एक इसका जो फॉल्ट है इसके अंदर आपको नजर आ चुका होगा। और मीडियम के अंदर हम दोबारा से चलते हैं और अपना जो है वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ब्रूट फोर्स में जाएंगे तो सबसे पहले जो है वो हमें यहाँ से इसका इंटरसेप्ट ऑन कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ से लिखना है एडमिन और उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी पासवर्ड डाल देना है और इसके बाद आपको यहाँ से लॉगिन कर देना है। जैसे लॉगिन करोगे तो देखो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट नजर आ चुकी है। मेथड लो और मीडियम में सेम रहेगा, यहाँ पे कोई मेथड चेंज नहीं होने वाला। तो हम वही मेथड यहाँ
यहाँ पे लगाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था पिछले लो वाले में, आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, इसको इंट्रूडर में लेके जाना है और इसके बाद आपको यहाँ पे वो पोजीशन को सिलेक्ट करना है जिसपे आप अटैक करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम पासवर्ड को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप पेलोड में चले जाना है, यहाँ पे आपको पेलोड को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे आपको कुछ पासवर्ड वगैरह एंटर कर देने हैं। तो मैं वही पासवर्ड जो है वो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ पासवर्ड एंटर कर दिए, तकरीबन 8 के करीब है और इसके बाद हमें यहाँ से स्टार्ट अटैक कर देना है। हमारा अटैक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे लेंथ को चेक करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अभी इसका जो एरो है वो अप है, हमें इसका एरो डाउन करना है और देखो यहाँ पे सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो हमें नजर आ रही है 4994। इस पे क्लिक करोगे, इसके रिस्पॉन्स पे आओगे, पहले रिक्वेस्ट पे देखें, इसका पासवर्ड जो है वो पासवर्ड है, यूजर नेम जो है वो एडमिन है और रिस्पॉन्स पे आने के बाद आप रेंडर में देखोगे तो यहाँ पे देखो आपको वही चीज नजर आ रही है। तो ये आपको समझ आ चुका होगा लो और मीडियम में क्या फर्क है। कोई इतना ज्यादा इसके अंदर फर्क नहीं है, सिर्फ सोर्स कोड का फर्क है और थोड़ी बहुत इसके अंदर सैनिटाइजेशन लगाई गई है, कुछ फिल्टर वगैरह लगाए गए हैं, लेकिन वो प्रॉपर नहीं लगे हुए। तो कोई भी इसको यहाँ से लॉग इन कर सकता है ब्रूट फोर्स अटैक के जरिए। इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, फिर दोबारा चलते हैं हम अपने वेब एप्लीकेशन के अंदर और इसकी सिक्योरिटी को चेंज करके हम इस बार हाई पे कर देंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो यहाँ से इंटरसेप्शन को ऑफ करना पड़ेगा, यहाँ से इसकी सिक्योरिटी को आप हाई कर दो और सबमिट कर दो। इसके बाद दोबारा ब्रूट फोर्स पे आ जाओ। अब जो है वो यहाँ पे आप सोर्स कोड में आपको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे सैनिटाइज किया गया यूजर नेम को और पासवर्ड को और इसके अंदर आपको कुछ और चीजें मिलेंगी। अब देखो यहाँ पे जो है वो कुछ और यहाँ पे फिल्टर वगैरह लगाए गए हैं। अभी आपको यहाँ पे प्रॉपर चीज जो है वो नजर नहीं आ रही होगी, समझ नहीं आ रही होगी। तो अभी जो हम इस पे अटैक करके देखते हैं और हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है वो देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको दोबारा से जाना है बर्फ सूट में, इंटरसेप्ट को ऑन कर लीजिए। यहाँ से आपको लॉग इन करने के लिए एडमिन लिख देना है और यहाँ पे आपको कुछ भी पासवर्ड वगैरह लिख देना है और यहाँ पे हम लॉग इन करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट नजर आ रही होगी। यहाँ पे देखो आपको कोई चेंजिंग नजर नहीं आ रही, वही सेम चीज है। आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना और इंट्रूडर में इसको भेज देना। इंट्रूडर पे भेजने के बाद आपको उस टैब में आ जाना और यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है पासवर्ड को। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको ऐड कर देना है पोजीशन में जहाँ पे आप अटैक करना चाहते हो और उसके बाद सिंपली आपको स्नाइपर को सिलेक्ट कर लेना है, पेलोड्स के अंदर आ जाना और यहाँ पे वही यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह ऐड कर लेने हैं आपने। यहाँ पे मैंने पासवर्ड वगैरह जो है वो इंटर कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ से स्टार्ट अटैक कर देना है। जैसे ही स्टार्ट करोगे अटैक तो आपका जो अटैक है वो स्टार्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे आपसे ये कुछ टाइम ले रहा है, वो किस लिए टाइम ले रहा है तो वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। क्योंकि यहाँ पे जो है वो हमने हाई लेवल पे सिक्योरिटी की है तो इसके अंदर जो है वो कुछ उसने डिले वगैरह टाइम का लगा दिया है और वो उस टाइम के डिले की वजह से ये यहाँ पर अटैक होने में थोड़ी सी स्पीड इसकी जो है वो स्लो हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक वो बाकायदा हो रहा है, यहाँ पे रुक नहीं रहा। क्योंकि यहाँ पे जो है वो अटैक रुकना चाहिए था, ब्रूट फोर्स अटैक नहीं होना चाहिए था, वो हो रहा है। यहाँ पे वर्नेबिलिटी मौजूद है लेकिन उसकी स्पीड जो है वो इसने स्लो कर दिया है। तो जैसे ही हमारा अटैक फिनिश होता है हमें जो है वो इसकी लेंथ को चेक करना है। एरो जो है वो हम डाउन करेंगे तो देखो यहाँ पे जो इसकी लेंथ है वो हमें नजर आ रही है सबसे ज्यादा। तो वही सेम पासवर्ड है, पासवर्ड वाला। इसके रिस्पॉन्स पे जाएंगे, रेंडर करेंगे तो देखो सेम चीज जो है वो हमें नजर आ रही है। तो हमने आज की वीडियो में देखा लो लेवल पे, मीडियम पे और हाई लेवल पे जो सिक्योरिटी करके हमने ब्रूट फोर्स अटैक को परफॉर्म किया। इसके जो पहली वर्नेबिलिटी है ब्रूट फोर्स के अंदर और हमने देखा कि किस तरह हम इसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम जो है वो इसकी डिफरेंट और दूसरी जो वर्नेबिलिटीज है, कमांड इंजेक्शन है और उसके बाद CSRF है, फाइल इंट्रूजन है, ये सारी की सारी हम देखेंगे, बहुत ही डिटेल में देखेंगे। तो ये एक सीरीज जो है वो बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है, बढ़िया होने वाली है। और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम AI को भी यूज करेंगे, ChatGPT को भी यूज करेंगे। वैसे ChatGPT को मैं इसमें भी यूज कर सकता था लेकिन ये बहुत ज्यादा सिंपल था, इतना ज्यादा आसान था, इतना मुश्किल नहीं था। तो लिहाजा आप इस कोड को समझने के लिए ये जो हमारे पास यहाँ पे कोड नजर आया था सोर्स कोड, आप यहाँ से कॉपी करके ChatGPT पे जाके देंगे ना तो वो आपको सारी की सारी डिटेल बताएगा कि इसमें क्या चीज आ रही है क्या नहीं आ रहा, वो आपको डिटेल में बताएगा, आप उससे समझ सकते हो। तो इससे जो है वो आपको बहुत ज्यादा और इजी हो जाएगा। जो हमारी आगे वीडियो आएंगी उनके अंदर जो है वो हम सारा कुछ ये देखेंगे। तो आज की वीडियो से इतना ही, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।